जय श्री कृष्ण। दोस्तों, सत और असत क्या है, इसको भगवान आगे के 2 श्लोकों में बताते हैं। अविनाशी तु तद्विधि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्यस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। अर्थात अविनाशी तो उसको जान जिससे यह संपूर्ण संसार व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश कोई भी नहीं कर सकता। पूर्व श्लोक में जो असत सत की बात कही गई थी, उसी बात को यहाँ भगवान आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, उस अविनाशी तत्व को तू समझ। ऐसा कहकर भगवान ने उस तत्व को परोक्ष बताया है। परोक्ष बताने में तात्पर्य है कि सामने दिखने वाले इस संपूर्ण संसार में वह परोक्ष तत्व ही व्याप्त है, परिपूर्ण है। यहाँ तत्पद से सत तत्व को परोक्ष रीति से कहने का तात्पर्य यह नहीं है कि वह तत्व बहुत दूर है, किंतु वह इंद्रियों और अंतःकरण का विषय नहीं है, इसीलिए उसको परोक्ष रीति से कहा गया है। जिसको परोक्ष कहा गया है उसी का वर्णन करते हुए भगवान यह कहते हैं कि यह सब का सब संसार उस नित्य तत्व से व्याप्त है। जैसे सोने से बने हुए गहनों में सोना, लोहे से बने हुए अस्त्र शस्त्रों में लोहा, मिट्टी से बने हुए बर्तनों में मिट्टी और जल से बनी हुई बर्फ में जल ही व्याप्त है, अर्थात परिपूर्ण है। ऐसे ही संसार में वह सत तत्व ही व्याप्त है। अतः वास्तव में इस संसार में वह सत तत्व ही जानने योग्य है। यह शरीरी अविनाशी है। इस अविनाशी का कोई विनाश कर ही नहीं सकता, परंतु शरीर विनाशी है क्योंकि वह नित्य निरंतर विनाश की तरफ जा रहा है। अतः इस विनाशी के विनाश को कोई रोक भी नहीं सकता। तू सोचता है मैं युद्ध नहीं करूंगा तो ये नहीं मरेंगे, पर वास्तव में तेरे युद्ध करने से अथवा ना करने से इस अविनाशी और विनाशी तत्व में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अर्थात अविनाशी तो रहेगा ही और विनाशी का नाश होगा ही। यहाँ सत तत्व को विशेषता से कहने का तात्पर्य है कि प्रतिक्षण बदलने वाले शरीरों में जो सत्ता दिखती है वह इसी सत तत्व की है। मेरा शरीर है और मैं शरीरधारी हूँ, ऐसा जो अपनी सत्ता का ज्ञान है, उसी का लक्ष्य कराने के लिए भगवान ने यहाँ अस्य पद कहा है। सामान्य जिंदगी में भी हम कहते हैं कि यह मनुष्य है, यह पशु है, यह वृक्ष है, यह मकान है आदि। तो इसमें मनुष्य, पशु, वृक्ष, मकान आदि तो पहले भी नहीं थे और पीछे भी नहीं रहेंगे, तथा वर्तमान में भी प्रतिक्षण अभाव में जा रहे हैं, अर्थात इनका विनाश हो रहा है। परंतु इनमें जो सत्ता है वह सदा ज्यों का त्यों रहती है। तात्पर्य है कि मनुष्य, पशु, वृक्ष, मकान आदि तो असत है, अर्थात विनाशी है, परंतु इसमें जो विद्यमान है वह सत है, उसका कभी विनाश नहीं होता। इसीलिए मनुष्य, पशु, वृक्ष, मकान आदि तो अलग अलग हुए, पर इसमें विद्यमान तत्व अविनाशी है, वो एक ही रहा। इसी तरह मैं मनुष्य हूँ, मैं पशु हूँ, मैं देवता हूँ आदि में शरीर तो अलग अलग हुए, पर वह सत्ता एक ही रहा। येन सर्वमिदं ततं, इन पदों का तात्पर्य है कि जीवात्मा का सर्वव्यापक परमात्मा के साथ साधर्म है, अर्थात वे एक ही धर्म के हैं। अतः जैसे परमात्मा संसार से असंग है, ऐसे ही जीवात्मा भी शरीर संसार से स्वतः स्वाभाविक असंग है। जीवात्मा की स्थिति किसी एक शरीर में नहीं है, वह किसी शरीर से चिपका हुआ नहीं है, परंतु इस असंगता का अनुभव न होने से ही जन्म मरण हो रहा है। जय श्री कृष्ण।